समझता है और भविष्य के बारे में भी सच बताता है। वो कौवे छुपकर पेड़ के पीछे देख रहे थे कि तभी साधु उल्लू चूहे के पास आता है। लगता है मोटू कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे बताओ कि सही रास्ता कौन सा है। हाँ साधु उल्लू जी, मैं इस जंगल में सभी की मदद करता हूँ। मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ। बिजली और बादल ये देखकर बहुत हैरान थे। बिजली, देखा, ये चूहा तो सच में पक्षियों की भाषा में बात कर रहा है। अगर ये बातें कर सकता है तो भविष्य भी देख सकता होगा। मैं इसे पकड़कर बाजार में बेच दूंगा। जाते हुए साधु उल्लू चूहे के कान में कुछ बात बताता है और वहां से चला जाता है। साधु उल्लू के जाने के बाद बादल कौवा चूहे को पिंजरे में कैद कर लेता है। देख बे चूहे, अब तो हम कौवों के लिए काम करोगे। तुम हमारे लिए पक्षियों का भविष्य देखोगे और वो हमें बदले में देंगे ढेर सारा भोजन। मोसू बहुत डर जाता है और वो कौवों से कहता है, ठीक है कौवों, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम कभी भी अपना भविष्य मुझसे नहीं पूछोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ छोटे चूहे, हमें अपना भविष्य नहीं जानना। हम अपनी किस्मत खुद बना लेंगे। ऐसे खुश होते हुए वो कौवे मोसू को अपने जंगल के बाजार में ले जाते हैं। आओ आओ पक्षियों, जो अपना भविष्य जानना चाहता है इस नन्हे मौसू से पूछ लो, वो सब बताएगा। बादल कौवे की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहां जमा होते हैं। तभी एक कबूतरी कौवे से कहती है, कौवे, मेरे घर से एक बोरी अनाज की गायब हो गई है। मुझे इस चूहे से पूछकर बताओ, क्या वो बोरी मुझे मिल जाएगी? चल बे चूहे, जल्दी से बता, कबूतरी ने क्या पूछा है तुमसे। मोसू कहता है, कबूतरी बहन, कल सुबह तक वो वापिस आ जाएंगे और चोर कोई नहीं, तुम्हारे घर का नौकर है। चूहे को बोलता हुआ देखकर सभी पक्षी हैरान थे। ठीक है कौवे, अगर तुम्हारे चूहे ने ठीक बताया होगा तो कल मैं तुम्हें भोजन दूंगी। अगली सुबह हो जाती है। कबूतरी भोजन के साथ वहां आती है। कौवो, आपके चूहे ने तो बिल्कुल सच बताया है। मेरी अनाज की बोरी मिल गई है और वो चोर कोई नहीं, मेरे घर का नौकर ही था। ये सुनकर पास खड़े सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं और अब कौवों के पास सभी पक्षी बड़ी तादाद में आने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब तो वो कौवे बहुत अमीर हो गए थे। उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाया, नौकर भी रख लिए। पूरे जंगल में और पास के जंगल में अब उनकी ही बातें हो रही थीं। कौवो, अब तो मुझे आजाद कर दो। अब अपना लालच छोड़ दो। तुम्हारे पास अब बहुत कुछ आ गया है, मुझे यहाँ से आजाद कर दो। मगर वो कौवे तो बहुत लालची थे। उनका कहाँ मन भरने वाला था। एक रात कौवे सोए हुए थे कि नौकर उनके पास आता है। मालिक उठिए, आपकी तिजोरी खाली है। सारा माल जो आपने तिजोरी में जमा किया था वो गायब है। वो कौवे तो उठ जाते हैं और मोसू के पास दौड़े। हाय हाय बादल जी, ये सब कैसे हो गया? बिजली, मुझे क्या मालूम, चलो मौसू के पास चलते हैं। वो पति पत्नी मोसू के पास आते हैं। अरे वो चूहे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि मेरे घर में चोरी होने वाली है। लेकिन कौवे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपना भविष्य मुझसे कभी मत पूछना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बस बहुत हो गया, अब मेरी मदद करो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मुझे बताओ, मेरा भविष्य क्या है? क्या मेरा माल वापस आएगा या नहीं? मोसू ने आंखों में उदासी लिए कहा, पता है कौवो, जब वो साधु उल्लू मेरे पास आया था उसने मुझे कान में कुछ कहा था। हाँ हाँ बादल जी, मुझे अच्छे से याद है। साधु उल्लू ने कुछ तो कहा था चूहे के कान में। उसने मुझसे कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम कैद हो जाओगे, लेकिन मैंने उसे रास्ता बताया था तो उसने मुझे एक जादू दिया था। अगर वो कभी कभी तुमसे अपना भविष्य जानेंगे तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा।
क्या मतलब चूहे, ज्यादा बातें मत बनाओ, बताओ। कप्पो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर तुमने अपनी लालच को चुन लिया। साधु उल्लू के वरदान के मुताबिक अगर तुम अपना भविष्य जानोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा और तुम कप्पे पत्थर की मूरत बन जाओगे। चूहे के ऐसा कहते ही चूहा पिंजरे से आजाद हो जाता है और वो कप्पे देखते ही देखते पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं। ऐसे उन कप्पों को अपनी लालच का अंजाम मिलता है। किकी, किकी बेटे, कहाँ चले गए तुम? रोते हुए और घबराए हुए बबली कबूतरी बाकी पक्षियों के पास आती है। अरे क्या हुआ बबली बहन, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? तोते भैया, पता नहीं मेरा किकी कहाँ चला गया। रात तो वो मेरे साथ ही सोया था। जब मैं सुबह उठी तो वो घोंसले में नहीं था। अरे डरो नहीं बबली बहन, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। फिर सभी पक्षी मिलकर कबूतरी के बच्चे को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। चलो पक्षियों, हमें लगता है कि अब हमें महारानी चील की मदद ले लेनी चाहिए। फिर वो सभी पक्षी मिलकर महारानी चील के पास जाते हैं और बबली कबूतरी चील महारानी को सारी बात बताती है। अरे तुम सब पक्षियों ने उसे ढूंढा भी है कि मेरे पास चली आई हो? चील महारानी, हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो जंगल में हमें कहीं भी नहीं मिला। पक्षियों, तुम्हें तो पता है कि मैं उस पत्थर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही करती हूँ, इसलिए मुझे इस्तेमाल करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। चील महारानी जी, मेरा दिल फटा जा रहा है। आप जल्दी से पता चलाइए कि मेरा कीकी कहाँ है। ये कहते हुए चील महारानी अपने पास बैठे हुए उल्लू सिपाही को इशारा करती है। उल्लू गुफा में जाता है और वहाँ से एक नीला पत्थर लेकर आता है और फिर उल्लू उस नीले पत्थर से कहता है, ए जादुई नीले पत्थर, हमें बताओ कि कीकी कहाँ है। इतना कहते ही पत्थर में से आवाज आती है, छोटा कीकी कबूतर इस समय काली पहाड़ी में एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठा है। मेरा बेटा कीकी। चलो कबूतरी बहन, जल्दी से काली पहाड़ी चलते हैं। फिर वो सभी पक्षी काली पहाड़ी पर जाते हैं और वहाँ से छोटे कीकी को सही सलामत वापस लेकर आते हैं। चील महारानी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप इस पत्थर को इस्तेमाल करने से मना करती हैं और फिर बाद में इस्तेमाल भी करती हैं। इस बात की समझ हमें नहीं आती। मैं जानती हूँ बबली कबूतर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जंगल के पक्षी आलसी ना बन जाएं, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए हमेशा मना करती हूँ। लेकिन जब मैं अपने जंगल के पक्षियों को परेशान देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। चील महारानी, आप सच में बहुत अच्छी रानी हैं। तुम पक्षियों को शायद पता नहीं कि कोई है जो इस पत्थर को पाने में लगा हुआ है। बिजली, ये चील महारानी बहुत चालाक है। जो इसके पास नीला पत्थर है वो मुझे किसी भी सूरत में हासिल करना है। उसे ये बात मालूम है, इसीलिए तो उसने अपने जंगल के पक्षियों को समझाया हुआ है कि कितनी भी मुश्किल पड़ने पर वो पक्षी उस नीले पत्थर की बात नहीं करते। लेकिन पति जी, आप उस पत्थर को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको कभी कोशिश करते हुए नहीं देखा। तुम चिंता नहीं करो बिजली, इस बार तो मैं उस नीले पत्थर को हासिल करके ही रहूंगा। अगले दिन एक मानो चिड़िया उस महारानी चील के जंगल में आती है। मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। वो ऐसे चिल्लाती हुई पूरे जंगल में उड़ रही थी। अरे ये चिड़िया कौन है जो इस तरह से चिल्ला रही है? तभी मानो चिड़िया नीचे आती है। चिड़िया बहन, कौन हो तुम और क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? कबूतरी बहन, मेरा नाम मानो चिड़िया है और मैं अपने 2 बच्चों को ढूंढ रही हूँ। आज दोपहर वो मेरे साथ भोजन लेने निकले थे, तभी एक काला बाज हम दोनों का पीछा करने लगा। मैं तो काफी तेजी से उड़ रही थी, लेकिन उसने मेरे बच्चों को अपने पंजों में दबोच लिया और वो तेजी से उड़ता हुआ इसी ओर ही आया था। अब मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मैं इसी जंगल में आ गई। मुझे पता चला
कि वो काला बास इसी जंगल में रहता है। क्या काला बास? हाँ, वो तो हमारे जंगल में ही रहता है। चलो चिड़िया बहन, हम वहीं चलते हैं। अगर तुम्हारे बच्चे वहीं हुए तो हम उसे वापस दिलाकर ही रहेंगे। फिर वो सभी पक्षी काले बास के घोंसले पर जाते हैं। अरे यहाँ तो काला बास नहीं है। क्या कबूतरी बहन, अगर वो बास यहाँ नहीं है तो मेरे बच्चों को ले क्या होगा? ये कहते हुए मानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। चिड़िया बहन डरो नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें आज ही वापस मिलेंगे। चलो पक्षियों, हम सब चील महारानी के पास चलते हैं। अब सभी पक्षी चील महारानी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। चील महारानी, इस काले बास को तो हमें कड़ी सजा देनी चाहिए। आप अभी उस नीले पत्थर। तोते खामोश। चील महारानी तोते को चुप करवा देती है। क्या हुआ चील महारानी, आप गुस्सा क्यों हो गई? क्या आपको मेरी मदद नहीं करनी? चिड़िया, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम चिंता नहीं करो। मैं अपने सिपाहियों को भेजकर तुम्हारे बच्चों को ढूंढती हूँ। बाबली कबूतरी, जब तक चिड़िया के बच्चों का पता नहीं चल जाता, ये तुम्हारे घोंसले में ही रहेगी। ये कहते हुए चील महारानी अपनी गुफा के अंदर चली जाती है। पक्षियों, आपकी महारानी को तो जरा भी मुझ पर दया नहीं आई। मुझे तो लगा था जब उसे पता चलेगा कि उसके जंगल के काले बास ने ये सब कुछ किया है, वो कुछ भी करेगी मेरे बच्चों को ढूंढने के लिए। लेकिन शायद मुझे अब मेरे बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। लगता है पक्षियों, हमें ही अब कुछ करना होगा। उल्लू सिपाही वहीं खड़ा हुआ था। उल्लू यार, महारानी चील तो बच्चों को लेकर जरा भी चिंतित नहीं है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। भला मैं क्या कर सकता हूँ? अरे इस बेचारी चिड़िया की तरफ ही देखो, बेचारी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। हमें इसकी मदद अभी करनी होगी। तुम जाओ और चुपचाप उस नीले पत्थर को लेकर बागीचे में आ जाना। क्या हम महारानी चील को धोखा देंगे? हाँ उल्लू यार, हम धोखा दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, इस समय इस चिड़िया का अपने बच्चों से मिलना बहुत जरूरी है। फिर सभी पक्षी मिलकर उल्लू सिपाही को राजी कर लेते हैं। रात को जब महारानी चील सो रही थी तो उल्लू सिपाही चुपके से गुफा के अंदर जाता है और चुपचाप उस नीले पत्थर को उठा कर ले जाता है। चील महारानी, मुझे माफ करना, लेकिन उस चिड़िया माँ के आंसू अब हमसे देखे नहीं जा रहे। फिर उल्लू सिपाही वो पत्थर लेकर बागीचे में जाता है जहाँ पहले ही सारे पक्षी जमा हुए थे। वो देखो, उल्लू पत्थर ले आया। चिड़िया, अब चिंता नहीं करो, तुम्हारे बच्चों का पता चल जाएगा। ये सुनते ही चिड़िया सभी पक्षियों की ओर देखने लगती है और न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी उल्लू उस पत्थर से कहता है, ए जादुई नीले पत्थर। अभी उसने इतना कहा ही था कि उड़ते हुए तेजी से बादल कौवा आता है और उस पत्थर को चुरा कर ले जाता है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। अरे कौवे, इस पत्थर से दूर रहो। अरे पक्षियों, मैं कोई पागल हूँ जो इस पत्थर को दूर रखूंगा? इस पत्थर को पाने के लिए ही तो मैंने ये सब चाल चली थी। मेरे बच्चे गुम हो गए हैं, मुझे उसे ढूंढना है। कौवे की ये बातें सुनकर सभी पक्षी मानो चिड़िया की ओर देखने लगते हैं, जिसके चेहरे पर बहुत मायूसी दिखाई दे रही थी। चिड़िया, हमने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम्हारी वजह से हमने अपनी चील महारानी को धोखा दिया और तुम हमारे साथ ही ये सब कर रही थी। तभी बादल कौवा वो पत्थर लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। चिड़िया, तुम अब हमें ये अपने झूठे आंसू मत दिखाओ, तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। तभी चील महारानी भी वहाँ आ जाती है। चील महारानी, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी। हमारी गलती की वजह से वो जादुई नीला पत्थर वो कौवा ले गया। मैं इसीलिए तो तुम सब पक्षियों से कहती थी कि उस पत्थर के बारे में बात ना करो। अब देखा ना, वो गलत पंखों में चला गया है। दोस्तों, मुझे बहुत दुख है, मैंने आप सबके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इस सब पे मेरी मजबूरी थी।
कौवों ने मिलकर उस काले बाज के साथ मेरे बच्चों को कैद कर लिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने वो पत्थर हासिल करने में उनकी मदद ना की तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। इसलिए मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मानो चिड़िया की असली परेशानी सुनकर चील महारानी भी हैरान हो जाती है। तुम सब पक्षियों को अपने किए का पछतावा है और मानो चिड़िया तुम्हें भी अपने किए का पछतावा है। तुम सब पक्षी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। सभी पक्षी चील महारानी के साथ उसी गुफा में जाते हैं। चील महारानी उन्हें गुफा के अंदर एक नई गुफा में ले जाती है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ एक और नीला पत्थर था। अरे ये नीला पत्थर यहाँ कैसे? महारानी, वो नीला पत्थर तो मैं ही लेकर गया था ना। पक्षियों, मैं इस जंगल की महारानी हूँ और हमेशा आगे चलकर ही सोचती हूँ। जिस दिन मानो चिड़िया इस जंगल में आई थी, मैंने उसी दिन ये नीला पत्थर यहाँ रख दिया था और इसकी जगह एक नकली पत्थर वहाँ रख दिया था। मतलब यही असली जादुई पत्थर है। हाँ बबली कबूतरी। ये सब सुनकर सभी पक्षियों की जान में जान आती है और वो सब बहुत खुश होते हैं। ए जादुई नीले